नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। तो चुनावी संग्राम का आखिरी दौर चल रहा है, प्रचार लगभग ख़त्म होने वाला है और इसी कड़ी में आज हम कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष मौलाना मुशर्रफ अली जी के साथ मौजूद हैं, जो कि बदरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष हैं। नई जिम्मेदारी मिली है और इनके नेतृत्व में पूरे ज़िले के अंदर इनके प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। क्या तैयारियां इनकी है, चुनाव का आखिरी दौर चल रहा है प्रचार का, और क्या क्या तैयारियां मुकम्मल ये लोग कर चुके हैं और क्या रणनीतियां इनकी हैं, आइए जानने का प्रयास करेंगे हम मौलाना जी से। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका राइट इंडिया प्लस में। नमस्कार, थैंक यू। सर, चुनाव प्रचार का आखिरी दौर है, तो क्या क्या तैयारियां आप लोग लगभग अपनी ख़त्म कर चुके हैं? क्या समीकरण का आंकड़ा आप लोगों ने लगाया है? किस तरह आप लोग सीटें जीतने पूरे ज़िले के अंदर? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात, आपने जो पूछा है कहाँ तक तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह बदरपुर ज़िला के पांचों विधानसभा में जो हमारी निगरानी में है, जिसको हम देख रेख कर रहे हैं, मुकम्मल तैयारी हो चुकी है। और समीकरण के अनुसार जो है हमें मतलब माइनॉरिटीज़ को एक सीट दी गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो इस पे काफ़ी मेहनतें चल रही है और माइनॉरिटीज़ की तादाद भी यहाँ ज़्यादा है, तो यहाँ से तो खैर हमारी सीट निकल रही है। बाकी जितनी जगह है वहाँ से भी कई जगह से खबर आई है कि मुकम्मल ज़ोर और शोर से जो है मेहनत चल रही है। और जैसा आपने कहा कि भाई पूर्वांचल के बारे में कि पूर्वांचलों का क्या चल रहा है, तो पूर्वांचल वालों पे काफ़ी मेहनत चल चुकी है, काफ़ी मेहनत हुई है और हम भी उसी से जी ताल्लुक़ रखते हैं। तो वो लोग हमसे कहीं ना कहीं दिली ताल्लुक़ रखते हैं। इस बिहाफ पर वो लोग जो भी प्रोग्राम किए हैं, जितनी भी सभाएं हुई हैं, सारी सभाओं के अंदर, सारे प्रोग्रामों के अंदर पूर्वांचल के जितने भी लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग हाजिर हुए हैं और उन लोगों ने कहा है कि भरपूर तरीके से हम आपका साथ दे रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को जहाँ से भी उनको टिकट मिली है हमारे ज़िला में, पांचों विधानसभा में, जिन भाइयों को हम वहाँ उनकी मदद करेंगे और उनको जिता कर ले जाएंगे। सर, जिला अध्यक्ष के साथ साथ आपको मीठापुर वार्ड की भी एक जिम्मेदारी मिली है, तो मीठापुर वार्ड में क्या तैयारी आपकी चली हैं अमीरी देवी जी के लिए, जो पहले विधायक की चुनाव लड़े हैं प्रमोद यादव जी, उनके यहाँ टिकट गई है, तो क्या तैयारी आपकी वहाँ पे है? कितने कामयाब आप वहाँ पे हो रहे हैं और क्या चुनौती आपके सामने है? क्या बीजेपी आम आदमी पार्टी चुनौती है आपके सामने? देखिए, कोई चुनौती नहीं है हमारे सामने। 182 के लिए ऑब्जर्वर बनाकर AICC की तरफ से मैं भेजा गया हूँ और काफ़ी मेहनतें वहाँ हुई है, काफ़ी सभाएं वहाँ पर हुई है, काफ़ी मीटिंगें वहाँ पर हुई है। और जो प्रमोद यादव जी हैं पूर्व प्रत्याशी, तो उनके साथ हम कई कैंपेन में भी रहे हैं, शरीक रहे हैं, कई प्रोग्राम में भी शरीक रहे हैं। तो वहाँ पे जो है वो कांग्रेस पूरी तरीके से निकल रही है। वो इस तरीके से कि देखिए, वहाँ पे बीजेपी की जो सीट आई है, बीजेपी को जो मतलब टिकट मिली है और आम आदमी पार्टी को, तो दोनों गुजर बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं वो डिवाइड होगा और जाहिर सी बात है उसका फ़ायदा और उसका लाभ जो है वो मुकम्मल जो है कांग्रेस पार्टी को होने जा रहा है। आम जनता है कहीं ना कहीं जो है अब दूसरा ऑप्शन ढूंढने की कोशिश कर रही है। नहीं, बिल्कुल दूसरा, क्योंकि देखिए असल में इन लोगों से जनता जो है 20 साल 25 साल से थक चुके हैं। मतलब वादे और मुआहदे तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये लोग खड़े उतर नहीं पाते हैं। इस वजह से ख़ासकर पूर्वांचल के लोग हैं वो मुकम्मल तरीके से इस बात पर खड़े हो गए कि इस बार जो है हमें मतलब कांग्रेस पार्टी को वोट देना और इनको ही लाना है। और 182 की जहाँ तक बात करें तो वहाँ पर मैंने बताया आपको कि इसके अलावा भी 8 पार्टियाँ खड़ी हैं वहाँ पर, निर्दलीय लगा के 8 पार्टियाँ। तो उन सब में जो सबसे ज़्यादा मजबूत है वो मतलब कांग्रेस पार्टी ही है। हाँ, अमीरी देवी जी हैं, क्योंकि वोट काफ़ी डिवाइडेशन हो रहा है, वहाँ पूर्वांचलों की तादाद ज़्यादा है और मुस्लिम लोग भी हैं, तकरीबन 3-4 हज़ार के आसपास हैं। तो हम लोगों ने उस पर भी काफ़ी मेहनत की है। तो उम्मीद की जा रही है कि जितने भी हिंदू भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, या भाई वहाँ पे जो भी लोग हैं, उन सब से मिलने के बाद ये नतीजा अखज़ आया, सामने आया कि भरपूर तरीके से कांग्रेस की मदद की जा रही है और वो सीट वहाँ से निकल रही है। सर, वैसे तो नगर निगम के जो मुद्दे होते हैं, सफाई व्यवस्था का होता है और स्वास्थ्य का होता है और आपका शिक्षा का भी होता है और बहुत सारे विभाग होते हैं जिनके ये मुद्दा होता है। मुख्य मुद्दा आपका मीठापुर वार्ड के अंदर कौन सा मुद्दा आप लेकर चल रहे हो? देखिए, जाहिर सी बात है, जो नगर निगम के अंदर जो चीज़ें आती हैं
उन सारी मुद्दों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह अगर हमारी सीट वहाँ से निकलती है तो इन सारी मुद्दों पर खड़े उतरेंगे और खड़े उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। इस बात को लेकर ही हम लोग वहाँ से वोट मांग रहे हैं कि भाई 5 साल से, पिछले 10 साल 15 साल से कोई काम यहाँ नहीं हुआ है। नाले को लेकर, सड़क को लेकर और ये स्कूल को लेकर, MCD की स्कूल हो या जिस विभाग को लेकर हो, कोई काम नहीं हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि भाई 15 साल पहले जो कांग्रेस थी दिल्ली में और दिल्ली संवर चुकी थी, तो 15 साल में इन लोगों ने, चाहे बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी ने, कवाड़ा बना दिया है। तो अब उनको ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए वापस कांग्रेस आ रही है ताकि दिल्ली को स्वर्ग बनाएगा और दिल्ली को अच्छा बनाएगा। और दिल जीते हैं जिस तरीके से, उस तरीके से दिल्ली जीतेंगे। सर चलते चलते आपसे आखिरी सवाल, मरकज़ की बात करें जिसको कोरोना काल में 2021 में बंद कर दिया गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा, और अब जैसे कि अभी कोर्ट का फैसला आया है, कोर्ट का आदेश आया है दिल्ली पुलिस को कि उसका निरीक्षण किया जाए उसको खुलवाने के लिए, तो इसको लेके आप क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं बता दूं, खुलवाने के लिए वो खुल चुका है। सबसे पहले ये समझिए कि वो खुल चुका है और हाई कोर्ट का ये फैसला सामने आया है कि भाई चाबियां, मरकज़ की चाबी जिस तरीके से ली गई है और बिल्कुल गलत तरीके से उन पर इल्ज़ाम आयद करके, तो जज साहब ने ये फैसला दिया कि भाई मरकज़ की चाबी वापस की जाए, जिस तरीके से ली गई है, जिस हाथ से ली गई उसी हाथ में दी जाए। तो हालांकि अभी 2 दिन पहले की बात है, इस पर आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से इसका सिरा अपने सर लेना चाह रही है। मैं ये कहूँ कि भाई केजरीवाल की वजह से ही ताला लगा था उस पर, और केजरीवाल जी की गलत बयानी से ही जो उन्होंने पुलिस को आदेश दिया था कि उस पर ताला लगाओ मरकज़ पे, तो उनके गलत बयानी से ही उस पर जो है ताला लगाया गया था। और ताला खुलवाने के ऊपर ये लोग जो अपने सर इसका सेहरा लेना चाह रहे हैं, इनको तो माफ़ी मांगनी चाहिए कि भाई हमसे गलती हो गई, गलती में ये अल्फाज बोल दिए थे, हालांकि उनका कोई कसूर नहीं था। तो ये अपने सर से अपने दाग मिटाने के लिए जो इसका सेहरा अपने सर लेना चाह रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। और इसलिए हम ये जनता को, लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि याद रखिए कि बीजेपी से कहीं ज़्यादा खतरनाक जो है वो केजरीवाल है, केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी है। इसलिए आप सभी लोग जो है कांग्रेस की तरफ मुतवज्जे हो और कांग्रेस को जो है लाएं मैदान में, और दिल्ली को फिर 15 साल पहले जितना दुरुस्त था, सही था, वही सही बनाया जाएगा और बनाएंगे। सर आपको यहाँ थोड़ा रोकना चाहूँगा मैं, आप लोग केजरीवाल जी को ही इसका जिम्मेदार क्यों मानते हैं? क्योंकि जिसने ताला लगाया वो दिल्ली पुलिस थी, दिल्ली पुलिस केंद्र के अधीन है, और जो कि कोरोना काल चल रहा था, तो कोरोना काल में दिल्ली सरकार के रूल ना चलकर केंद्र सरकार के रूल, जो आपदा होती है, आपदा में केंद्र सरकार के रूल फॉलो किए जाते हैं, उनकी गाइडलाइन चलती है, तो उनके आधार पर उस पर ताला लगाया जाता है। फिर आप केजरीवाल जी को ही जिम्मेदार क्यों मानते हैं? मैं आपको क्या बताऊं, आपने शायद वीडियो नहीं देखा है, और केजरीवाल जी का वो बयान, जो बयान उन्होंने उस वक्त दिया था कोरोना काल के समय, और मरकज़ में एक बड़ी तादाद में लोग थे जो इन सब चीज़ों से बहुत दूर थे, लेकिन इनका ही बयान था कि इनका ही बयान था कि भाई ये लोग जो है कोरोना को फैला रहे हैं, मरकज़ पे ताला लगवाई जाए, या इससे भी सख्त अल्फाज उन्होंने यूज़ किया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई जितने भी लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके लिए कोरोना था ना, सिर्फ मरकज़ के लिए तो नहीं था। इन्होंने इस मरकज़ के ऊपर फोकस करके मरकज़ के अंदर ताला लगवा दिया। मतलब सिर्फ एक ही समुदाय को टारगेट किया गया? नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं एक ही समुदाय को टारगेट, लेकिन उस वक्त जो बयान उन्होंने दिया था, तो उस वक्त को वो बयान इनका सही बिल्कुल भी नहीं था, यही गलत था। इसी वजह से, यही वजह है कि जब अभी जज साहब ने जो लेटेस्ट फैसला दिया है, वो फैसला यही दिया है कि चाबी जिस तरीके से ली गई है, जिस हाथ से, उसी हाथ में दिया जाए। इसका मतलब ये है कि इनकी कोई गलती नहीं है, गलत बयानी से इनके ऊपर, मरकज़ के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया गया था। इसी वजह से हम फिर कह रहे हैं, जनता को बार बार हम ये कह रहे हैं कि आप ध्यान दो इन बातों पर कि मरकज़ के दिन जो हादसा हुआ, इसका भी कसूरवार केजरीवाल है, और जो जमुना पार में जो हादसा हुआ था, उनका भी जिम्मेदार केजरीवाल है। और दिल्ली जो मतलब इस तरह गंदी नज़र आ रही है, और दिल्ली इस तरीके से ऐसा छोड़ दिया गया जैसे बहुत दिल्ली वासी ये समझ रहे हैं कि दिल्ली, पहले वाली दिल्ली कहाँ, ढूंढ रहे हैं वो। तो मैं ये कहना चाहूँगा, इन्होंने कबाड़ा बना दिया, कचरा बना दिया ये 8 सालों में दिल्ली को। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई शीला दीक्षित वाली दिल्ली चाहिए मुझे, कि वो जो दिल्ली थी वो अलग ही दिल्ली थी, तो मुझे वो दिल्ली चाहिए। और जिस तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं, तो हमने कहा कि सभी लोगों का हमने दिल जीता। अभी इस बार जो वोटिंग होगा, देख लीजिएगा, वो वोट प्रतिशत जितनी भी सीट हमारी आई, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, समझ रहे ना, चाहे 40 आए, 50 आए, 100 आए, लेकिन वोट प्रतिशत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इस बार रहेगा, जिसका लाभ हम विधानसभा के इलेक्शन में उठाएंगे। तो ये थे हमारे साथ मौलाना मुशर्रफ साहब। तो DDMA की जो गाइडलाइन थी, जो प्रतिबंध उन्होंने कोरोना काल को लेके, जो आपदा को लेके जो लगाए हुए थे, वो सारे हटा दिए हैं। उसको लेके
कोर्ट का फैसला आया है, जैसे कि मौलाना साहब बता रहे हैं कि मरकज़ को खुलवाने की जो है प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और कहीं ना कहीं केजरीवाल जी से नाराज़गी मौलाना साहब को साहब नज़र आ रहे हैं, केजरीवाल जी से नाराज़ नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं मरकज़ को ताला लगवाने में, बंद करवाने में कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का हाथ था, ऐसा इनका मानना है।